हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको एक सुंदर सा कविता पढ़ाते हैं। कविता का नाम है मैं तो वही खिलौना लूँगा और इस कविता के कवि हैं सियाराम शरण गुप्त। प्रस्तुत कविता में बाल मन और बाल हट का भावनापूर्ण चित्रण किया गया है। बच्चा कब किस चीज़ के लिए मचल जाए कोई नहीं कह सकता है। उसकी नज़र में वस्तु की कीमत कोई महत्व नहीं रखती है। महत्व तो इस बात का होता है कि उसके मन को कौन सा चीज़ भा गया है। छोटे बच्चे को जो चीज़ अच्छा लगता है उसी चीज़ को लेने के लिए वो ज़िद करता है। इस कविता में दोनों बच्चों के बारे में बताया गया है। एक गरीब का बेटा और दूसरा राजा का बेटा है। दोनों ही बच्चे खिलौने के लिए ज़िद करता है। इस कविता में कवि एक गरीब बच्चे और उसकी माँ के मनोभावों को बहुत ही भावुक अंदाज में पेश किया है। कविता में माँ इतनी बेवश और परेशान है कि वो अपने बच्चे को बता नहीं पा रही है कि जिस खिलौने के लिए बच्चा ज़िद कर रहा है वो खिलौना इतनी कीमती है कि वो उसको लाकर नहीं दे सकती है। अब बच्चों आइए आपको हम इस कविता को समझाते हैं। मैं तो वही खिलौना लूँगा, मचल गया दीना का लाल, खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उछाल उछाल। अब जो दीना का लाल का मतलब होता है जो गरीब स्त्री है उसका बेटा। वो जिद करने लगा कि मैं तो वही खिलौना लूँगा। किस खिलौने के बारे में बच्चा जिद करने लगा? जो राजकुमार ले करके, जिस खिलौने को ले करके वो उछाल उछाल कर खेल रहा था, उस खिलौने को लेने के लिए गरीब स्त्री का जो बेटा है वो जिद करता है। व्यथित हो उठी माँ बेचारी, था स्वर्ण निर्मित वो तो, खेल इसी से लाल, नहीं है राजा के घर भी ये तो। व्यथित का मतलब होता है दुखी। माँ बेचारी बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि वो सोना से बना हुआ था। स्वर्ण मतलब सोना और निर्मित मतलब बना हुआ। राजा का बेटा जिस खिलौने से खेल रहा था वो सोने से बना हुआ था, इसलिए वो माँ बेचारी बहुत दुखी हो जाती है और कहती है कि खेल इसी से लाल, इसी खिलौने से तुम खेलो क्योंकि ये तो राजा के घर में भी नहीं होता है। अपने बच्चे को समझाते हुए उस गरीब स्त्री बोलती है, अपने बच्चे को समझाती है। राजा के घर नहीं नहीं माँ, तू मुझको बहकाती है, इस मिट्टी से खेलेगा क्या राजपुत्र, तू ही कह तो। अब वो बच्चा कहता है कि राजा के घर नहीं नहीं माँ, तुम तो मुझको फुसला रही है, इस मिट्टी की खिलौने से क्या राजा का बेटा खेल सकता है, तुम मुझको बहका रही है। बच्चा, जो गरीब बच्चा है वो अपनी माँ से कहता है। फेंक दिया मिट्टी में उसने मिट्टी का गुड्डा तत्काल, मैं तो वही खिलौना लूँगा, मचल गया दीना का लाल। वो जो गरीब स्त्री का बेटा है वो तत्काल का मतलब उसी समय उसने उस मिट्टी का जो उसका गुड्डा था, खिलौना था, उसको मिट्टी में फेंक दिया और ज़िद करने लगा कि मैं तो वही खिलौना लूँगा। कौन सा खिलौना? जो राजकुमार के पास था, सोने का खिलौना, उसको लेने के लिए वो ज़िद करता है। मैं तो वही खिलौना लूँगा, मचल गया शिशु राजकुमार, वह बालक पुचकार रहा था पथ में जिसको बारंबार। अब यहाँ तक बच्चों देखिए, यहाँ तक जो है वो दीना का लाल यानी गरीब स्त्री
की जो बेटा था उसके बारे में यहाँ तक कहा गया है। अब ये पैरा जो है ये राजकुमार जो राजा का बेटा है उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। अब राजा का जो बेटा है वो जिद करने लगा कि मैं तो वही खिलौना लूँगा। मचल गया सीसू राजकुमार। जो गरीब स्त्री का बेटा जिस खिलौने से यानी मिट्टी के खिलौने से जो वो खेल रहा था उसको लेने के लिए अब राजकुमार जिद कर रहा है। वो बालक पुचकार रहा था, यानी उस बालक जिसको वो देखा था राजकुमार पथ में यानी रास्ते में बारंबार मतलब बार बार, जिस बच्चे को रास्ते में देखा था बार बार वो देखा था और उस बच्चे के पास जो मिट्टी का खिलौना था उसको लेने के लिए राजकुमार अब जिद करने लगा। वो तो मिट्टी का ही होगा, खेलो तुम तो सोने से। दौड़ पड़े सब दास दासियाँ राजपुत्र के रोने से। अब राजपुत्र रोने लगा कि उसको वही जो मिट्टी का खिलौना है उसी को चाहिए। तब उसका दास दासी जो भी नौकर चाकर था उसको समझाने लगा कि वो तो मिट्टी का खिलौना है और तुम जो खेल रहे हो वो तो सोने का है, तुम इसी खिलौने से खेलो। उसको दास दासी समझाने लगा, लेकिन राजा का जो बेटा है वो रो रो के कह रहा है कि मुझे वही खिलौना जो मिट्टी का खिलौना है उसी खिलौने से खेलना है। मिट्टी का हो या सोने का, इनमें वैसा एक नहीं, खेल रहा था उछल उछल कर वो तो उसी खिलौने से। मिट्टी का हो या सोने का हो, इनमें कोई एक वैसा नहीं है। जो वो खिलौना लेकर खेल रहा था राजा का बेटा है ना, वो उसी को चाहिए। मतलब जो राजा का बेटा जो खेल रहा था वो कह रहा है कि हमको ये सब खिलौना से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो कोई वस्तु का कीमत नहीं उसको पता होता है। वो नहीं जानता है कि कौन सा मिट्टी का है और कौन सा सोने का है। इसलिए राजकुमार जिद कर रहा है कि उसे उस मिट्टी का ही खिलौना चाहिए। उसको कोई मतलब नहीं है जो उसका पास सोने का खिलौना है, उसको केवल मिट्टी का ही खिलौना चाहिए। राजहटी ने फेंक दिए सब अपने रजत हेम उपहार, लूँगा वही वही लूँगा मैं, मचल गया वह राजकुमार। अब राजकुमार जो है राजा का बेटा है वो जिद करने लगा और सारा जो उसके पास जो भी खिलौना था, रजत मतलब होता है चांदी और हेम मतलब होता है सोना, उसके पास जितने भी सोने चांदी का खिलौना था उपहार था सारा खिलौना वो फेंक देता है और वो जिद करने लगता है कि वही खिलौना लूँगा जो उस गरीब बच्चे के पास जो खिलौना था मिट्टी का खिलौना था, मिट्टी का गुड्डा था, उसी को लेने के लिए राजकुमार बहुत जिद करने लगा कि उसी खिलौना को मुझे चाहिए। तो इस कविता से कवि ये बताना चाहते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो उसके सामने कोई भी वस्तु का कीमत नहीं, उस कीमत का पता नहीं चलता है। बच्चे नहीं जानते हैं कि कौन सा वस्तु का क्या कीमत है। उसको तो केवल दूसरे के चीज़ जो होता है और जो चीज़ उसको अच्छा लगता है उसी को लेने के लिए वो ज़िद करता है। तो बच्चों, अगर आपको ये कविता अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। थैंक यू सो मच।